हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज आज हो गया 17 मार्च। सॉरी, आज शायद 18 मार्च। तो आज हो गया 18 मार्च। 18 मार्च से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके हर एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, पुलिस कांस्टेबल, चाहे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का उनकी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम पे करंट पे जो क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में 7 से 8 क्वेश्चन। अगर कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे होंगे या दिला चुके होंगे तो अक्सर देखिएगा 7 से जो 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आपके जो एग्ज़ाम टाइम तो और एक बार रिवीजन कीजिए, तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स कहीं नहीं जाते हैं। तो इसको डेली बेस पे 10 से 20 मिनट का रहता है, तो उसको डेली बेस पे आप देखते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने से अच्छा है कुछ जानकारी लीजिए, वही अच्छा है आपके लिए। तो जुड़िए रहिए। चलिए, तो हम आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में टीसीएस का जो सीईओ किसे नियुक्त किया गया, तो आपके जिष्णु बरुआ को, राजेश मल्होत्रा के, कृति वासन को, या इनमें से कोई नहीं। तो टीसीएस इसका जो फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो फुल फॉर्म होता है, तो हाल ही में। और टीसीएस का जो सीईओ बनाया गया आपके के कृति वासन को बनाया गया। तो इसको याद रखिए। टीसीएस जो आपका एसएससी वगैरह के बहुत सारे एग्ज़ाम का कंडक्ट कराती है। तो ये आपका जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका सूचना प्रौद्योगिकी बहुत ही जानी मानी कंपनी है, तो इसको याद रखिए। तो के कृति वासन जो कि इसके नए सीईओ बने, इससे पहले कौन थे, तो गोपीनाथन, जो राजेश गोपीनाथन थे, इसके पहले इसको एमडी और सीईओ बनाए गए थे। तो इसको याद रखिएगा। इसको जो स्थापना है, जो टीसीएस की जो स्थापना है 1968 में, 1968 में इसकी स्थापना की है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर आपके मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका के कृति वासन इसको नए सीईओ के रूप में इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूक्रेन को MiG-29 जो विमान देने वाला पहला जो नाटो सदस्य कौन सा बना है, तो आपके डेनमार्क, पोलैंड, बेल्जियम, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो पोलैंड जो है आपके ये नाटो सदस्य जो देश है, तो हाल ही में पोलैंड के द्वारा यूक्रेन को MiG-29, ये आपका जो लड़ाकू विमान है यूक्रेन को MiG-29 जो विमान है किसके द्वारा दिए है, तो पोलैंड के द्वारा इसको सहायता के रूप में दिए हैं दुश्मनों से लड़ने के लिए। इस फाइटर को ना याद रखिएगा, MiG-29 जो कि हमारे भारत के पास भी है। तो इस विमान को जो पोलैंड देश के द्वारा इसको सहायता के रूप में इसको दिया गया है। तो पोलैंड की जो बात करूँ मैं, जो कंट्री जो आपकी आती है यूरोप में, ये आपकी कंट्री आती है। और ये आपकी यहाँ के जो कैपिटल है, राजधानी यहाँ की क्या है, तो वर्सोवा। वर्सोवा जो कि यहाँ के सबसे लार्जेस्ट बिग सिटी है वर्सोवा, यहाँ की राजधानी। पोलैंड, यहाँ के राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की जो बैठक किस राज्य में इसका आयोजन किया जा रहा है, या कौन से राज्य में आयोजित की जाएगी। उड़ीसा, महाराष्ट्र, सिक्किम, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम देश। तो याद रखिएगा। तो हाल ही में जो स्टार्टअप 20 जो एंगेजमेंट जो ग्रुप की जो बैठक है, इस आपके सिक्किम राज्य में किया जा रहा है। तो इसको याद रखिए। तो भारत के G20 जो प्रेसिडेंसी के तहत नवगठित जो स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट की जो ग्रुप है, ये आपके दूसरी बैठक है ना, इसको याद रखिए। ये आपके दूसरी बैठक है। इसका जो ये कब से कब किया जाएगा, तो 18 से 19 मार्च 2023 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। यहाँ के सिक्किम को जो सिक्किम की जो राजधानी है गंगटोक में इसकी आयोजन स्थल है। यहाँ पे होगी। ये भारतीय स्टार्टअप जो इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की इसके तहत जो शेयर धारक है, इस पर आपका आमंत्रित किया जाएगा। तो इसको याद रखिए, इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, बेहतर बनने के लिए इसका आयोजन हो रहा है। तो आपकी सिक्किम की राजधानी गंगटोक में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हाल ही में कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है, तो भूटान, सूडान, इथोपिया, या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो भूटान देश है, जो हमारे भारत से सटी हुई कंट्री है, लगी हुई देश है, तो जो भूटान है,
तो हाल ही में जो सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुए, मतलब जो कि अति गरीब देश में आपके आती थी, तो इसको इस सूची से बाहर हुए। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है अच्छे ढंग से आप कटरी पे आ चुकी है। तो भूटान जो देश है, यहाँ पे तो हर देश से पहले यहाँ पे जाने से चार्ज वगैरह नहीं लेता, लेकिन जो हमारे भारत से सटा हुआ देश, लेकिन यहाँ से हम जाएंगे तो यहाँ पे चार्ज वगैरह लेता है। मतलब इस एक्सपोर्टिंग वगैरह कुछ सामान आना जाना होता है तो यह भूटान चार्ज लेता है हमसे, पहले इससे पहले नहीं लिया जाता था। तो ये जो भूटान देश है जो सबसे कम विकसित देशों की सूची से आपका बाहर हो गया, मतलब यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है आप पटरी पे आ चुकी है स्थिर। तो इसको याद रखिएगा। भूटान की जो बात करती है कंट्री जो आपके साउथ एशिया में आपकी ये कंट्री आती है, इसको याद रखिए। कैपिटल भूटान की कैपिटल क्या है तो थिम्पू, याद रखिएगा। थिम्पू यहाँ की राजधानी है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर कौन है तो लोते तेरिंग जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका भूटान देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने स्पेस सूट की एक नई पीढ़ी का अनावरण किया है तो इसरो के द्वारा, CNCA, नासा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नासा, जो अमेरिका की स्पेस कंपनी, जैसे हमारी की, जैसे इंडिया का जो है आपके इसरो स्पेस कंपनी, उसी तरह अमेरिका की ये आपको स्पेस कंपनी है नासा। इसका जो फुल फॉर्म होता है नासा का आपका, इसका जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो नासा का जो स्थापना है 1958 में इस स्थापना की। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, USA में। तो इसको याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो हाल ही में जो नासा के द्वारा एक स्पेस सूट तैयार किया गया है चांद पे जाने के लिए, मानव रहित जो चांद पे भेजने के लिए 2025 में इसको कंप्लीट किया जाएगा। और ये आपके आर्टेमिस 3 के मिशन के तहत इसको भेजा जाएगा। तो इसके लिए इसरो चांद में जाने के लिए इस जो स्पेस सूट है इसको तैयार किया जाएगा। 2025 तक टारगेट किया गया है। तो चांद में जो आर्टेमिस 3 जो यहाँ पे इस अभियान को लॉन्च करने के लिए ये स्पेस सूट को तैयार किया गया है, जो आपके चांद में जाने के लिए अलग तरीके से स्पेस सूट, जैसे पहले हम देखते थे वाइट वाली स्पेस सूट तैयार किया जाता था, लेकिन अब ये आपका दूसरा स्पेस सूट है। तो इसको नासा के द्वारा इसको तैयार किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। ये आपका अंतरिक्ष पोशाक है, मतलब पहनने का स्पेस सूट है तो अंतरिक्ष पोशाक है, जिसका अनावरण इनके द्वारा किया गया। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया गया है तो 15 मार्च, 17, 19, 16 मार्च है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 17 मार्च। तो 17 मार्च को हर साल हम वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड स्लीप डे? तो इसी दिन हम समझते हैं जीवन में जो नींद की जो अहमियत क्या है, इसी दिनों को हम समझ जाती है। लोग सही ढंग से सो नहीं पाते, इसके चलते व उनका जो स्वास्थ्य वगैरह अक्सर ख़राब होते रहता है। तो अच्छे से स्लीप लीजिए। अगर स्टूडेंट है, कोई भी व्यक्ति हो, अच्छा स्लीप लेने से यही फ़ायदा होता है, आप दिन में अच्छा रहेंगे। साथ ही साथ जो आपका नींद कंप्लीट रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, स्वास्थ्य वगैरह आपका एकदम ठीक रहेगा। तो स्लीप जो नींद है उसको कंप्लीट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप दिन में 2 से 3 घंटे सोइए, भरपूर नींद लीजिए, तब जाकर जो आपका जो स्वास्थ्य है अच्छा, स्वास्थ्य ही आपका अच्छा रहेगा तब तो कुछ कर पाओगे ना। स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा तब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसको याद रखिए। इस लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड स्लीप डे, जागरूकता दिवस 17 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर है तो दिल्ली एयरपोर्ट, मलेशिया, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिंगापुर। जो चांगी एयरपोर्ट है ये सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। तो सिंगापुर जो चांगी एयरपोर्ट है इसको स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया का, याद रखिएगा, दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स में इस लिस्ट में इसको इस एयरपोर्ट है आपके सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को, ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। तो इसको इस एयरपोर्ट टॉप पर रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने भारत के सबसे वरिष्ठ सैन्य चिकित्सक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में पदभार इन्होंने संभाला है? तो शैलेश पाठक, दलजीत सिंह, राजेश मल्होत्रा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दलजीत सिंह, इसको याद रखिएगा। तो भारत के जो सबसे वरिष्ठ सैन्य चिकित्सक हैं, याद रखिएगा, डॉक्टर है, जो आपके सेना में डॉक्टर हैं। तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है दलजीत सिंह, नाम को याद रखिएगा। तो लेफ्टिनेंट जो जनरल दलजीत सिंह इन्होंने कार्यभार संभाला है, वह भारत के सबसे वरिष्ठ मिलिट्री जो कि डॉक्टर बने, तो इसको याद रखिएगा। ये आपके सबसे वरिष्ठ सैन्य चिकित्सक, इनको महानिदेशक के पदभार में इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियाँ चलेगी? तो गुजरात में, उड़ीसा, मेघालय या तमिलनाडु में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेघालय में। तो हाल ही में जो मेघालय राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन, याद रखिएगा, बिजली से चलने वाली इंजन से चलने वाली जो रेलगाड़ी कहाँ चलेगी? तो आपके मेघालय में चलने वाली थी, इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में जो यहाँ पे मेघालय राज्य में एकमात्र जो रेलवे स्टेशन जो आपके यहाँ का जो इसका उद्घाटन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन पहले मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये आपके पूरी तरह से इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी है। कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो आपके मेघालय राज्य में हुआ है। यहाँ मोदी जी ने उद्घाटन 2000 आपके कुछ ही दिन पहले की आपके 2014 से परिचालन में आ चुकी थी, लेकिन इसको स्टार्ट नहीं किया गया था, लेकिन इसको अब स्टार्ट कर दिया गया, जिसको उद्घाटन। मेघालय की बात करूँ, मेघालय की जो राजधानी है शिलांग, कनराड संगमा यहाँ के सीएम हैं। यहाँ के जो नए राज्यपाल हैं कौन है? फागू चौहान। तो इनको मेघालय का नए राज्यपाल इनको बना दिए गए। तो लगभग 13-14 राज्यपाल चेंज हुए, तो उसको पढ़ा चुका हूँ, उसको जाके देख लीजिए क्लास को। यहाँ से डेफिनेटली आपसे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रवि चौधरी किस देश के वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं? तो जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका में जो रवि चौधरी हैं हमारे भारतीय मूल के हैं, तो इसको देख सकते हैं, रवि चौधरी हमारे भारतीय मूल हैं। उनको अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक सचिव इनको बनाया गया, तो इसको याद रखिए। हमारे भारतवंशी, भारत के रहने वाले हैं, तो इनको अमेरिका में रवि चौधरी को वायुसेना के सहायक सचिव इनको बनाया गया, तो इसको याद रखिए। एयरफोर्स में कौन से कार्य संभालेंगे? तो ये आपके ऊर्जा इंस्टॉलेशन, पर्यावरण संबंधी जो कार्य इनके द्वारा संभाला जाएगा, याद रखिएगा। तो अमेरिका की बात करूँ, जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी। जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, कमला हैरिस यहाँ के उपराष्ट्रपति, जो हमारे भारतीय मूल है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में 2 दिवसीय एससीओ पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक कहाँ होगी? तो लखनऊ, भोपाल, कानपुर या इनमें से कोई? नीतीश का सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश की जो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये आपके 2 दिवसीय बैठक है। जो एससीओ पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक है आपके लखनऊ में, जो कि इसका आयोजन हो रहा है, तो इसको याद रखिएगा। तो एससीओ पर्यटन मंत्रियों में आपके दो दिवसीय बैठक है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है। जो हमारे केंद्रीय जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री जो किशन रेड्डी जी हैं, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे पर्यटन मंत्री किशन जो रेड्डी हमारे पर्यटन मंत्री है, तो उन्होंने इस बैठक में भाग लिए हैं। तो इसको देख सकते हैं, अलग अलग देश के यहाँ पे भाग लिए हैं। इसी तरह हमारे जो देश भारत के जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं किशन रेड्डी इसमें हिस्सा लिए हैं, भाग लिए हैं। तो इसको याद रखिए, बीच के जो हमारे किशन रेड्डी जी हैं, जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं। तो जितने भी अलग अलग जो इस कंट्री में जो जितना भी पर्यटन है, उसको बढ़ावा देने के लिए इस बैठक का आयोजन एससीओ के द्वारा किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया? तो विराट कोहली, अक्षय कुमार, महेंद्र सिंह धोनी या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो महेंद्र सिंह धोनी, जो कि हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं, इनको वाईकॉम जो 18 है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मतलब जितने भी क्रिकेट स्पोर्ट्स वगैरह जो है इस यहाँ पे वाईकॉम जो चैनल है इसमें दिखाया जाएगा। तो इसी के प्रमोट के लिए महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर वाईकॉम 18 के द्वारा बनाया गया। जितना भी स्ट्रीमिंग होता है जो चैनल है, ये वाईकॉम 18 देखे होंगे, ये आपके यहाँ पे जितना भी स्ट्रीमिंग होता है चैनल वगैरह, यहाँ पे प्रसारण दिखाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे
PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो पंकज गुप्ता, दीपक मोहंती, रश्मि शुक्ला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दीपक मोहंती। तो PFRDA इसके अध्यक्ष इनको बनाया गया। तो PFRDA क्या होता है इसको देखते हैं। तो PFRDA जो है आपका अंतरिम पेंशन फंड, आपके रेगुलेटरी, आपके डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखिए एक बार। फिर से बोल रहा हूँ, अंतरिम पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखिए। एक खास करके भारत सरकार के द्वारा जो नेशनल पेंशन स्कीम है, इसको याद रखिएगा। भारत सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो इसके जो हाल ही में जो दीपक मोहंती इनको इसके अध्यक्ष इनको बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हनीवेल ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया? तो अब तबलेश पांडे, दिनेश मोहंती, विमल कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में विमल कुमार जो हमारे भारतीय मूल के, तो हनीवेल जो सर्विस है इनके सीईओ के रूप में इनको विमल कुमार को बनाया गया, इसको याद रखिए। तो हनीवेल जो एक अमेरिकी सार्वजनिक रूप से कारोबार कंपनी है, करने वाला एक बहुराष्ट्रीय समूह का निगम कंपनी है। ये आपके अमेरिका के जो कि बिजनेस करने वाली कंपनी जो हमारे भारत में करती है, जिसका जो हेडक्वार्टर है आपके चार्लोट उत्तरी कैरोलिना में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको याद रखिए, जिसके विमल कपूर को इनके सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में जेफरी बावा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो फ्रांस के द्वारा, श्रीलंका, जापान या इनमें से कोई। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका और हमारा भारत। इन दोनों देशों के बीच में नई दिल्ली में जेफरी बावा का उद्घाटन इन्होंने किया। तो हाल ही में नई दिल्ली में जेफरी बावा प्रदर्शनी का उद्घाटन आपके श्रीलंका और आपके भारत के द्वारा इसका आयोजन किया है, जो आपके संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया है। तो इसको याद रखिए, राष्ट्रीय आधुनिक जो कला संग्रहालय और नई दिल्ली में स्थित श्री आपके यहाँ पे जो जेफरी बावा प्रदर्शनी का उद्घाटन इन्होंने आपके संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजन किया है, जिसमें जेफरी बावा इंटरव्यू और इस प्रदर्शनी का ये उद्घाटन इनके द्वारा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया है। मतलब जितने भी हमारी जो संस्कृति है, मतलब एक दूसरे देशों के बीच साझा करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके बताइएगा आज के सेशन कैसा लगा, तो कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ से मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर मेरे को बताइएगा। तो हाल ही में कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण किए? कल करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, तो इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो चिप सेंटर का निर्माण फ्रांस, दक्षिण कोरिया, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मेरे को बताइए। थैंक यू।